नमस्कार पेरेंट्स। आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज़ अबाउट द नीड फॉर स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन विथ डेवलपमेंटल डिलेज, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। कितना ज़रूरी है स्कूलिंग, किस तरह की स्कूलिंग होनी चाहिए, इस सब को आज हम कवर करेंगे। फर्स्टली ये हर बच्चे के लिए जिसको किसी तरह की कोई डेवलपमेंटल डिले है, फॉर एग्ज़ाम्पल चिल्ड्रन ऑफ ऑटिज़म हो गए, सेरेब्रल पैल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, वेरियस सिंड्रोम्स, इवन लर्निंग डिसेबिलिटी, इन बच्चों के लिए भी ये वीडियो हम टारगेट कर रहे हैं। नाउ फर्स्टली आज का जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसमें एक रूल है कि 8th स्टैंडर्ड तक किसी को फेल नहीं करते। दैट इज़ द वर्स्ट पॉसिबल थिंग जो हमारी एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चे के साथ कर सकता है। बच्चे को हर लेवल पे अगर हमने असेस करके करेक्ट नहीं किया तो बाय द टाइम जब तक बच्चा 8 साल का होता है, 12-13 साल का हो जाता है, उसका इतना बैकलॉग हो जाता है दैट इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू कवर दैट बैकलॉग, राइट। पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं कि हाँ चलो हमारा बच्चा यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जा रहा है, बट क्या वो सीख रहा है? एक ऑटिज़म का बच्चा, एक बच्चा जिसको मति मंदता है, किसी भी कारण से अकड़ी आ रही है, कोई सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड्स है, कोई भी सिंड्रोम है, अगर बच्चे को मति मंदता है, ऑटिज़म है, वो स्कूल में बैठा है, 6 घंटा व्यतीत कर रहा है उस स्कूल में, लेकिन क्या वो सीख रहा है? सोशलाइजेशन ज़रूरी है, लेकिन एक नॉर्मल स्कूल में ऐसे बच्चे कुछ नहीं सीख पाते, क्योंकि स्कूल अपने पेस पे चलता है, टीचर अपने पेस पे चलती है। इवन एक बच्चा जो अदरवाइज नॉर्मल है लेकिन उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, पढ़ने लिखने की तकलीफ़ है, उसको भी नॉर्मल करिकुलम पढ़ाने का तरीका अलग होता है। जो स्कूल्स जिस तरह से पढ़ाते हैं उस तरह से एक नॉर्मल एलडी का बच्चा नहीं ग्रास्प कर पाता, राइट। सो दिस इज़ एक्चुअली अ वीडियो दैट आई एम मेकिंग फॉर द पेरेंट्स कि आप समझिए कि आपका बच्चा सीख रहा है या सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है। बच्चा 8 बजे से 2 बजे तक एक नॉर्मल स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के बैग लटका के जा रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बट क्या उस बच्चे की प्रोग्रेस हो रही है? वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि हमें अपना ईगो नहीं सेटिस्फाई करना है कि हाँ भाई हमारा बच्चा स्कूल जाता है, हमें ये देखना है कि हमारा बच्चा सीख रहा है या नहीं। हमें कभी आज तक मुझे कभी किसी ने नहीं पूछा कि आप कौन से स्कूल से पढ़े हो, हम किसी से नहीं पूछते। हम क्या पूछते हैं? आप कितना पढ़े हो, what is your qualification, not where have you taken this qualification from, right? So मुझे किसी ने नहीं पूछा मैंने अपना MBBS कहाँ से किया या मैंने अपना DNB कहाँ से किया, but they want to know that are you a psychiatrist? Yes, I am. From where? Hardly कभी किसी ने मुझसे पूछा है। So what is important that your child should be educated. आपका बच्चा शिक्षित होना चाहिए। उसने शिक्षा कहाँ से ली, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। उसने घर में बैठ के ली, उसने एक स्पेशल स्कूल में ली, उसने होम स्कूलिंग के थ्रू ली, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो गेट दिस वेरी क्लियर। हम अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, सोसाइटी को दिखाने के लिए अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, वहाँ उसका टाइम वेस्ट होता है। फिर जब वो 9-10 साल का हो जाता है, साइज़ में बड़ा हो जाता है, उसके टैंट्रम स्कूल मैनेज नहीं कर पाता, वो बच्चे को आपको बोलेगा कि बस अब आप ले जाइए। फिर क्या करेंगे? इसलिए पहले से ही गेट योर प्रायोरिटीज़ करेक्ट। बच्चे को ऐसे स्कूल में डालिए जहाँ उसकी थेरेपीज़ के साथ उसकी एकेडमिक नीड्स, स्कोलास्टिक नीड्स, पढ़ाई लिखाई इंटीग्रेट की जाए उसके तरीके से, बच्चे के तरीके से, राइट। अब मेरे पास एक बच्चा अभी रिसेंटली आया है, 9 साल का। वो पिछले लॉकडाउन को छोड़ के वो 3 साल वो बच्चा नर्सरी में पढ़ता रहा।
एंड द पेरेंट्स वर ओके विथ इट। एक 5 साल की लड़की, 6 साल की लड़की हो गई, फिर भी वो नर्सरी में ही बैठी रही। स्कूल वॉज ओके, टैंट्रम्स थ्रो नहीं करती थी, दे वर ओके। अब लॉकडाउन खोला, वो वापस उस स्कूल में गए, अब उसका हाइट बढ़ गया है, नाउ दे आर सेइंग कि अब हम आपके बच्चे को नहीं रखेंगे। तो आप समझ रहे हो, 4 साल आपने अपने बच्चे के सिर्फ वेस्ट किए हैं उसको नर्सरी में बैठा के। अंडरस्टूड? सो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए जब आप अपने बच्चे का स्कूल सिलेक्ट कर रहे हैं? नंबर 1, थेरेपीज़ के साथ बच्चे की स्कोलास्टिक नीड इंटीग्रेट होनी चाहिए, उसके एकेडमिक नीड्स उसके हिसाब से इंटीग्रेट होनी चाहिए। नंबर 2, बच्चा किस लेवल पे है उसका असेसमेंट स्कूल खुद करे और फिर वहाँ से बच्चे को उठाए, ना कि किसी ने बोल दिया अच्छा बच्चा 7 साल का है तो उसको सेकंड स्टैंडर्ड में होना चाहिए तो सेकंड में बैठा दिया, बच्चा 11 साल का है तो उसको इस स्टैंडर्ड, ऐसा नहीं। बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल कौन सी क्लास को मैच कर रहा है उसके बेसिस पे उसका क्लास या उसका जो भी आपको कोर्स लेना है वो डिसाइड होगा। एंड नंबर 3, स्कूल ऐसा होना चाहिए जहाँ पेरेंट्स इफ़ नीडेड, पेरेंट्स को वहाँ बैठना अलाउड होना चाहिए ताकि वो समझ सकें कि कैसे पढ़ाया जा रहा है और फिर उसको घर जाके रिपीट करें। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी इन वॉट इज़ हैपनिंग इन दैट स्कूल या इन दैट क्लास। ओके, इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप अपने बच्चे जिसके स्पेशल नीड्स हैं उसे स्पेशल स्कूल में डालें। नॉर्मल स्कूल में डालेंगे आपका बच्चा एक सेकंड क्लास सिटीज़न जैसा होता है ना, वैसा ट्रीट किया जाएगा। जैसे बाकी फर्नीचर पड़ा है, हमारा बच्चा भी बस वैसे बैठा है। आप एक ऑटिज़म के बच्चे को एक नॉर्मल स्कूल में डालेंगे, वो बच्चे को सोशलाइज अभी नहीं करना आता, लैंग्वेज स्किल्स नहीं है, वो वहाँ बैठेगा, 6 घंटा व्यतीत करेगा और वापस आ जाएगा। वहीं जब वो एक स्पेशल स्कूल में जाएगा, उसके थेरेपी नीड्स मीट होंगे, वहाँ पे ही विल बी ट्रीटेड लाइक द प्राइमरी मेन सिटीज़न जैसे होता है, वैसे उसको ट्रीटमेंट मिलेगी कि अरे इसका आई कांटेक्ट नहीं है, इस पे काम करो, स्पीच नहीं है, इस पे काम करो, साथ में एकेडमिक्स इंटीग्रेट करो। सो वहाँ भेजिए जहाँ आपके बच्चे को जस्ट रखा नहीं जा रहा है, ही इज़ बीइंग ट्रीटेड विथ प्रायोरिटी। ओके, हमको अपने बच्चे को फर्नीचर नहीं बनाना है, हमको अपने बच्चे को एक शिक्षित इंसान बनाना है, राइट, जो इंडिपेंडेंट हो, अपने काम खुद कर सके, बेसिक नॉलेज हो उसको, रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, एंड इफ़ पॉसिबल हम उसको आगे जाके एक क्वालिफिकेशन दिलवा सके तो वेरी गुड। आई एम टेलिंग यू, मेरे पास आज 6 बच्चे ऐसे हैं ऑटिज़म एंड MR, दैट इज़ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मतिमंदता के, जो प्रॉपर कोर्स की पढ़ाई करते हैं हमारे साथ। हम ही उनका स्कूल हैं, हमारे लेवल्स बने हुए हैं, उसी के हिसाब से हम चलते हैं एज़ पर द नीड ऑफ द चाइल्ड, और फिर उनको धीरे धीरे लेवल्स बढ़ा बढ़ा के अल्टीमेटली NIOS, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसके थ्रू 10th एंड 12th कराते हैं। मेरे पास आज 2 बच्चे 10वीं के हैं और 2 बच्चे 12वीं के हैं, जो अभी बोर्ड्स में, एक बच्चा तो अभी हो रहा है अप्रैल में अपीयर, और बाकी अक्टूबर में होंगे अपीयर। सो हमारा सेंटर ही उनका स्कूल है, वो इतने साल से हमारे साथ बिफोर द पैंडमिक एज वेल एज आफ्टर द पैंडमिक हमारे साथ बने रहे, राइट। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बहुत बार पेरेंट्स मुझे ये भी आके बोलते हैं जिनके बच्चों को माइल्ड इश्यूज़ होते हैं कि मैम आपके स्कूल में डालेंगे तो बच्चा बाकी बच्चों के साथ बैठ के उनके ट्रेड्स सीख लेगा। ऐसा नहीं होता है, ओके। अगर बच्चे को सीखना होता, इतने साल वो नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ रहा था, वहाँ से भी सीख लेता ना। नहीं सीखा तो ये भी नहीं सीखेगा, ठीक है। तो ये चिंता भी मत रखिए कि मेरा बच्चा स्पेशल स्कूल में जाके उन बच्चों जैसा हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं लोग मुझे आके, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ओके, सो गेट योर प्रायोरिटीज़ करेक्ट पेरेंट्स। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ
कि कैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं। जब बच्चा आता है पहले उसके फाइन मोटर स्किल्स, उसके प्री राइटिंग स्किल्स, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, डॉट्स के बीच में जॉइन करना, इस पे काम होता है, राइट। पहले उन्हें एक मोटे चौक से सिखाते हैं, मोटे क्रेयॉन से सिखाते हैं, उस पे ग्रिप आती है, फिर उनको पेंसिल पे लेके जाते हैं, राइट। अब उनको अगर मुझे अल्फ़ाबेट्स सिखाने हैं तो मैं ABCD नहीं सिखाती उनको लिखना, उनको मैं कहाँ से शुरू करूँगी, वो अल्फ़ाबेट्स जो स्टैंडिंग और स्लीपिंग से बने हुए हैं। सो आई स्टार्ट विथ L, आई स्टार्ट विथ T, द ऑर्डर इज़ LTHI, यू गेट इट। सो वो ऑर्डर एक नॉर्मल ABCD का ऑर्डर नहीं फॉलो होता। बच्चे को आता है वहाँ से हम चलाते हैं। उसको स्टैंडिंग स्लीपिंग आता है तो पहले वो स्टैंडिंग स्लीपिंग वाले अल्फ़ाबेट्स करेगा, वो फोनिक सीखेगा, L लॉयन। इतना अच्छा बोलते हैं बच्चे, इतना अच्छा सीखते हैं। मेरे 2.5 साल के, मेरा बच्चा है एक डाउन सिंड्रोम का, मेरे पास बच्चा है 2.5 साल का, उसका फोनिक्स इतना कंठस्थ है आप इमेजिन नहीं कर सकते। 2.5 साल का बच्चा रटा हुआ फोनिक्स, अगेन सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम। इतना रेपिटिशन, और उस बच्चे की नीड को हम एड्रेस करते हैं तो वो बच्चा सीख गया है। आप समझ रहे हैं। मैं बोलूँगी एन, तो वो तुरंत एन, उसका तुरंत हाथ चला जाएगा, नोज, शी नोज इट। मुझे सिर्फ अल्फ़ाबेट बोलने की देरी होती है और वो अपना फोनिक्स पहले ही बोल देती है। इतना उस पर काम हमने किया है। ओके, सो अल्फ़ाबेट सिखाने का अलग तरीका। नंबर्स, मैंने ये सबके वीडियोस मैंने पहले डाले हैं, आई अगेन पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नंबर्स काउंटिंग कैसे सिखाते हैं, वी डोंट से, अब बच्चे को 1 to 10 हमने रोट लर्निंग करा दी, अब वो लिखेगा कैसे। वो 1 to 10 में नहीं जाएगा, वो पहले 1 सीखेगा, फिर वो 4 बनाना सीखेगा। कैसे सीखेगा, अब उसको L आ गया है तो L बनाओ, काटो, 4। नेक्स्ट वो 7 सीखेगा। कैसे सीखेगा, उसको स्लीपिंग आता है, स्लांटिंग आता है, स्टैंडिंग डैश, घसरगुंडी, 7। फिर वो 10 सीखेगा, सो द ऑर्डर इज़ वेरी डिफरेंट। आप उसको 1 सिखाने के बाद 2 सिखाओगे, एक उल्टा C बना के उसको स्लीपिंग लाइन डालो, एक उल्टा C बनाना इज़ सो डिफ़िकल्ट। अब आप वहीं पे डिसअपॉइंट हो जाओगे कि अरे ये तो 2 ही नहीं लिख रहा, ये आगे क्या लिखेगा। वो 2 नहीं लिखेगा, पहले वो 1 के बाद 4 लिखेगा, फिर 7 लिखेगा, फिर 10 लिखेगा, फिर एटलीस्ट हफ्ता 10 दिन उल्टा सी उल्टा सी उल्टा सी उल्टा सी की प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद वो 2-3 पे जाएगा। दे हैव डिफरेंट नीड्स, वी आर टीचिंग देम द सेम थिंग जो एक नॉर्मल बच्चे को सिखा रहे हैं, लेकिन द वेज आर डिफरेंट। अंडरस्टैंड दिस। अगर आप वो नहीं समझेंगे, आपका बच्चा स्कूल जाते हुए भी शिक्षित नहीं हो पाएगा। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस। बच्चे को अल्फ़ाबेट्स आ गए, फोनिक्स आ गए, फिर उसको 2 लेटर 3 लेटर फोनिक्स के साथ जोड़ जोड़ के, क एट कैट जो बेसिक फोनिक्स है, ब ए ड बेड, बेसिक फोनिक्स। अब इंग्लिश इज़ सच अ फनी लैंग्वेज। 26 अल्फ़ाबेट्स, 50 साउंड्स, TH द भी बोलता है, TH थ भी बोलता है, बच्चा गेट्स टोटली कन्फ्यूज्ड। फिर उनको सारे ऑल्टरेशंस सिखाते हैं। यू सी, ऐसी हमारी प्रॉपर बुक्स बनी हुई हैं। ए बोल रहा है, ए बोल रहा है, AW ओ बोल रहा है, AU ओ बोल रहा है, आहा बोल रहा है। ये अलग अलग वॉवल साउंड्स, स्पेशल वॉवल साउंड्स, ब्लेंड्स। हाउ, सी दिस, ओ के डिफरेंट साउंड्स हम फोनिक्स में सिखाते हैं। O सेज ओ, बट OW सेज अ डिफरेंट थिंग। वही OW ओ भी बोलता है, ऊ भी बोलता है। इट इज़ क आओ, काओ, बट हेयर इट इज़ डा ऊ। OW इज सेइंग ऊ, डाऊ न। यू सी, देर आर अ लॉट ऑफ वेरिएशंस, और वो हर वेरिएशन बैठ के बच्चे को सिखाना पड़ता है। यू हैव टू गो एज पर द नीड ऑफ द चाइल्ड। ओके, अब उसे क्लॉक सिखानी है, इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट।
हाउ वी डू इट इज़, आप कभी, मैं उस पर भी एक डेमो वीडियो बना के दिखाऊंगी आपको कि बच्चे को हम क्लॉक कैसे सिखाते हैं, बच्चे को कैलकुलेशन, हिसाब किताब, पैसे का हिसाब किताब, दैट इज़ अनदर, ये सब पे मैं वीडियोज़ आई विल पोस्ट इन फ्यूचर. So these are all the needs of the child that we need to meet in his special way. Okay? हमारी ऐसी पूरी पूरी बुक्स बनी हुई हैं. We have these huge books, phonics, comprehension, phonics, basic. Then बच्चा थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया तो उसको WH क्वेश्चंस का एप्लीकेशन कैसे कराना है, सिंगल लाइन कॉम्प्रिहेंशन. नाउ इफ आई डोंट नो आप देख सकते हैं कि नहीं, दीज आर सिंगल लाइन कॉम्प्रिहेंशन. रवि इज किकिंग अ रेड बॉल, एक फोटो भी बना दिए ताकि बच्चे को समझ जाए. एंड दिस जस्ट वन क्वेश्चन, व्हाट इज रवि किकिंग, राइट. ऐसी पूरी ये बुकलेट सिंगल लाइन कॉम्प्रिहेंशन से भरी हुई है. बच्चा WH सीख गया, उसके अलग व्हाट सीखा, व्हेन, विच, वेयर, हु, देन हाउ मेनी, हर का अलग अलग स्टेप बाय स्टेप. दिस इज हाउ वी मूव. अंडरस्टूड पेरेंट्स? एंड दिस इज द नीड ऑफ द चाइल्ड. असेस द चाइल्ड एंड मूव अहेड. जब हम बच्चे को एक 10वीं की क्लास के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, तो उसके भी लेवल्स रहते हैं. जो मेरे पास जो 6 बच्चे हैं जो अभी मेरा ही कोर्स लेते हैं, उनको मैंने अभी से 10वीं का चैप्टर, बिल्कुल छोटा 4 लाइन का चैप्टर बना दिया, उसको अभी से ट्रेन कर रही हूँ. तब जाके वो बच्चा 8 साल का है, 9 साल का है, वो 15वां साल में जाके वो बैठ के एग्ज़ाम देगा. उसको वो 6-7 साल में प्रिपेयर करूँगी, तब जाके वो 10वीं में बैठ पाएगा, राइट. ग्रामर कॉन्सेप्ट्स, एम कहाँ लगेगा, इज़ कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, इट इज़ सो मैकेनिकली डन इनिशियली. जैसे मैथ सिखाते हैं ना, वैसे इंग्लिश सिखाते हैं. मेरा बच्चा को पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ पहला वर्ड देखेगा. आई है, ओके, एम. सिंगल है, इज़. प्लूरल है, आर. ऐसे इतना मैकेनिकल उनके दिमाग में हम वो रूल्स सेट कर देते हैं. So what I'm basically trying to tell you is that this is how these children have to be given academic knowledge, right? Plus minus सिखाने के तरीके अलग, mental maths अलग. So this is how we do it in our school. The same thing is followed by our we are the sister concern, जो हमारा main branch है in Nagpur, that is Shakti Learning and Research Center, SLARC. They practice the same. एंड सो डू वी. सो ऐसे चलते हैं हम लोग, और ऐसे ही चलने की ज़रूरत है. ओके, आई विल गिव यू, मैं इसके बाद आपको हमारे कॉन्सेप्ट्स हम बच्चों को कैसे सिखाते हैं उसके भी वीडियोस में भेजूँगी, बनाऊँगी, एंड आई विल पोस्ट इट. हम बच्चों को क्लॉक कैसे सिखाते हैं, हम बच्चों को करेंसी डिनोमिनेशंस कैसे सिखाते हैं. दीज आर ऑल डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो हमारे बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं, राइट. सो पेरेंट्स, अपनी ईगो को फुलफ़िल करने के लिए अपने बच्चे को स्कूल, एक नॉर्मल स्कूल में 6-6 घंटा मत डालिए प्लीज़. बच्चा इतना थक जाता है, घर आएगा क्या करेगा उसके बाद. अगर आपके यहाँ कोई स्पेशल स्कूल नहीं है, आप उसे एक नॉर्मल स्कूल में डाल भी रहे हैं तो सिर्फ 2 घंटे के लिए डालिए. एंड इफ़ पॉसिबल, अगर आपको परमिट करते हैं उसके क्लास के बाहर बैठने, तो बैठिए और देखिए आपका बच्चा क्या कर रहा है. बिकॉज हमारे बच्चों को हर जगह इनिशियली असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है. सो यू बी दैट असिस्टेंस, नोबडी एल्स विल बी, राइट. सो पुट देम वेयर दे आर अ प्रायोरिटी. ओके, द एम इज़ दैट दे शुड गेट नॉलेज along with fulfillment of their unique needs. उनकी नीड्स भी पूरी हो एज वेल एज उनके स्कोलास्टिक नीड्स पूरी हो, वो पढ़े लिखे शिक्षित बने, राइट. सो टेक द करेक्ट डिसीजन, प्लीज़ टेक द करेक्ट डिसीजन. डू लेट मी नो हाउ डिड यू फील अबाउट दिस वीडियो. गिव मी योर फीडबैक.
one more thing, if you want any help from us or from our center in Nagpur, और आप मतलब हमारे साथ नहीं हैं, मतलब यू आर नॉट इन द सेम सिटी, जो डिस्टेंट हैं, हमसे दूर हैं, आउट स्टेशन हैं, वी प्रोवाइड ऑनलाइन सेशंस ऑल्सो टू मदर्स, टू पेरेंट्स, where we teach the parent to become the therapist or the teacher. So use it. Take advantage of these opportunities that you have. Right, parents? So let me know your feedback. Share the video, like it, subscribe to our channel, and let the Shakti spread. Vijay Bhava Tatha Astu.